गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में बच्चों, आई होप आपको जो पढ़ाया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बच्चों फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद फंक्शंस में, रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। राइट। आज बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका फंक्शन जो है वो वैल्यूज को रिटर्न करता है और नहीं भी करता है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। समटाइम्स देयर आर सम टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ठीक है। दो तरह के जनरली फंक्शन हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। वन इज फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज एंड फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यूज। राइट। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे अपना लेसन। ये मैंने एक पीडीएफ फाइल आपकी बुक में से यहाँ सेट की है, इसी पे मैं फोकस करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए लेट्स सी। Returning values from function. Function in Python may or may not return a value. दोनों ही केसेस हैं। अभी मैंने आपको बताया, it is not mandatory always to return a value from a function. A function may return or may not return a value. You already know about it. There can be broadly two types of functions in Python. Number one, functions returning some value, जिन्हें हम नॉन वॉइड फंक्शन कहते हैं। समझे? फंक्शंस नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ये सर वॉइड का क्या मतलब है यहाँ पर? बच्चों, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी वॉइड टर्म आपको दिखाई दे, इसका मतलब होता है नथिंग। यदि वॉइड फंक्शन की बात करें तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। नॉन वॉइड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे फंक्शन देखेंगे, फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, मतलब जो वॉइड फंक्शन नहीं है, नॉन वॉइड फंक्शन है। The function shall return some computed result in terms of a value. Always आपका जो फंक्शन होता है वो कोई ना कोई कंप्यूटेड रिजल्ट जरूर देता है। देखिए, फंक्शन का नाम ही है ये फंक्शन, जो कोई फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता हो। बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। राइट। तो ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया हो। जैसे अभी तक आपने किया था, दो नंबर का सम निकालना है, 1 to 100 जितने भी इवन नंबर हैं उनका सम निकालना है, और कोई नंबर की सभी डिजिट्स का प्रोडक्ट या सम निकालना है। देखिए, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। राइट। तो वो तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। ओके। तो द कंप्यूटेड वैल्यू इज रिटर्न यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स। रिटर्न स्टेटमेंट जो डेफिनेशन पार्ट में जब आपका सारा काम खत्म हो जाए तो वहां से हम वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न और देन वैल्यू। यहाँ बच्चे आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये बता रहा है द वैल्यू बीइंग रिटर्न कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वैल्यू दैट यू कैन रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। सबसे पहले अ लिटरल। लिटरल का मतलब कोई भी वैल्यू, हार्ड वैल्यू। राइट। जैसे रिटर्न 5 कर दिया, तो ये क्या है? ये एक लिटरल है, इंटीजर। आप वहां से वैल्यू, और 6 आप वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। वेरिएबल देखिए, रिटर्न 8, जैसे किसी वेरिएबल में आपका आंसर स्टोर है तो वहां से आप रिटर्न कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब जहाँ कैलकुलेशन हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न 6+4 किया है। तो ऐसे केसेस में पहले इसको सॉल्व करेगा, 6+4 दैट इज 10, और उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर देगा। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है। राइट। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल रिटर्न किया जा रहा है इस फंक्शन से। एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके उसको एस में स्टोर किया जा रहा है, एंड देन वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम द डेफिनेशन सेक्शन। राइट। कह रहा है when you call a function that is returning a value, the returned value is made available to the caller function program by internally substituting the function call statement। कहने का इसका मतलब यह है बच्चे, मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, जब आपकी कोई फंक्शन कॉल होती है तो फंक्शन कॉल होते ही आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ मैं अब आर्ग्यूमेंट बोलूँगा इनको, और रिसीविंग वेरिएबल पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो आपकी वैल्यू पैरामीटर्स में कॉपी हो जाती है, और कॉपी होने के बाद फंक्शन आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जैसे ही कंट्रोल वहाँ से वापस लौटता है तो आपका जो फंक्शन का नाम है
कॉलिंग सेक्शन में ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है अपने आंसर से। जैसे यहाँ पर 5 और 3 का आंसर आया, एडिशन हुआ 8, तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है दिस वन, इट विल बी रिटर्न विद द आंसर दैट इज द रिटर्न वैल्यू 8। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉलिंग के बाद आपका जो कॉलिंग सेक्शन है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द रिटर्न वैल्यू। ओके, आगे देखते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इवन इफ इट इज इन द मिडिल ऑफ द फंक्शन। अभी तक आपने देखा फंक्शन में रिटर्न लास्ट में लगा होता था, लेकिन कई बार क्या होता है हम ऐसे कंडीशन फ्रेम करते हैं कि रिटर्न बीच में भी हो सकता है। तो कह रहे जब भी कभी रिटर्न एनकाउंटर होगा डेफिनेशन सेक्शन में, इमीडिएटली वहां से कंट्रोल आपका रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब लौट जाओ। कहाँ लौटो? जहां से आपको कॉल किया गया था, कंट्रोल को वहां शिफ्ट कर दो। तो डेफिनेशन पार्ट में रिटर्न का मतलब यह है कि जहां से आपने कॉलिंग की थी वहीं पर वापस अपने कंट्रोल को लेकर चले जाओ। राइट, तो यहाँ पर देखिए चेक फंक्शन में आपका रिटर्न रीड में यूज किया गया है। तो जैसे ही रिटर्न एनकाउंटर होगा ये आपका रिटर्न हो जाएगा अपने कॉलिंग सेक्शन में। राइट, अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो होता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट टाइप होता है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों, फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यू, इसका मतलब इन्हें वॉइड फंक्शन कहा जाता है। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते वहाँ रिटर्न कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको बच्चों, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करते वहाँ देर इज नो नीड टू प्लेस द कीवर्ड रिटर्न। इफ यू लीव द फंक्शन डेफिनेशन विदाउट यूजिंग द वर्ड कीवर्ड रिटर्न, इट विल नॉट जनरेट एनी एरर, इट विल वर्क। जैसे यहाँ देखिए ग्रीट फंक्शन है, जब ग्रीट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो केवल हेलो प्रिंट कर रहा है ना, हेलो। यहाँ रिटर्न तो कुछ है नहीं, क्योंकि रिटर्निंग करने लायक कुछ है भी नहीं। दूसरे केस में देखें तो वेरिएबल नेम की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है हेलो के साथ, है ना। तीसरे केस में गुडनेस काउंट फिर रिटर्न कर रहा है, रिटर्न के साथ देखिए कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से सिंपल कंट्रोल आपके वहाँ चला जाएगा जहाँ कॉलिंग हुई थी। राइट, फोर्थ फोर्थ फंक्शन यहाँ पर वापस आ जाएगा। यहाँ पर वापस आने का मतलब यहाँ किसी वेरिएबल में स्टोर तो कर नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न ही कोई वैल्यू नहीं हुई। तो इसके बाद जस्ट इमीडिएट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ऐसे बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल रिटर्न हुआ है। The void function do not return a value, but they return a legal empty value of Python. None. Generally ये none return करते हैं, nothing. Return what? None. Every void function returns a value none to the fruits column. So if need arises, you can assign these return values somewhere as per your needs. ठीक है, तो इस तरह आप बच्चों इसको लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या फंक्शन हमेशा पैरामीटर रिसीव करना जरूरी होता है, वो एक वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने देखा फंक्शन रिटर्न वैल्यू भी हो सकता है, विदाउट रिटर्निंग वैल्यू भी हो सकता है, और जनरली फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता था। आगे टॉपिक में आप देखेंगे कि फंक्शन किस तरीके से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू।